एक कवि एक मास्टर के प्रति अपनी शिकायत लेकर बीएससी के पास गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास गया। अब उसको कहना है, कविता के हिसाब से कहना है, तो शिकायत कैसे किया? कहा कि हुजूर, हमारे विद्यालय के अध्यापक महोदय घंटा बजने पर आते हैं, घंटा बजने पर जाते हैं, घंटा भर पढ़ाते हैं और घंटा पढ़ाते हैं। काम हो गया। पौवा का काम छौवा में क्यों करना भाई? बात जब कम ही में निपट जाए तो ज्यादा कुछ कहने से कोई आवश्यकता नहीं। मेरी आदत है, पिछली बार जो लोग सुने हैं, अब इस बार हमको लग रहा है जैसे कि आप कह रहे थे, कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं, कुछ लोग यहाँ से हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी निपटा दूं। और मेरी आदत है, कहीं जाता हूँ तो पहले वंदना करता हूँ। वंदना किसी देवी देवता की नहीं करता हूँ, आदमी आदमियत की वंदना करता हूँ और हंसी हंसाने की बात करता हूँ। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में केवल 5 बार ठहा के, भैया तो इको कम करिएगा जरा सा, माइक वाले जिंदा अगर है तो इको कम करिए, थोड़ा सा इको कम करिए। गाने के लिए इको है, धारा प्रवाह बोलने के लिए इको नहीं है। लगता है मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाजें डबल निकलती है। भैया इको थोड़ा कम करिए, जल्दी करिए, मामला गड़बड़ हो जा रहा है। इको कम कर दीजिएगा जरा सा, आवाज हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। हम धारा प्रवाह बोलते हैं, 1 मिनट में 100 शब्द हम बोलते हैं लगातार। तो मैं कह रहा था कि हंसने से होता क्या है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त होता है, प्राणवायु में शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ जाती है प्राणवायु की। अब हंसने में मुस्कुराने में थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोग जलते हैं हंसने वाले से, हंसे कवियों से बहुत सारे लोग जलते हैं। तो हंसने से कुछ लोग हंसी आती है, बड़े पद पर है, बड़े नेता है, बड़ी कुर्सी है, भाई हंसेंगे कैसे? तो मुस्कुराएंगे। मजा आ रहा है, मन हो रहा है कि ऐसे कैसे करेंगे भाई, बड़ा पद भी तो है, तो इसको हम लोग मोगनमा हंसी करते हैं। ये मोगनमा हंसी है। अब पता नहीं आपकी तरफ क्या कहा जाता है, हमारी तरफ मोगनमा हंसी। आप ठहाके लगाकर 5 बार हंसिए, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, बादशाह प्रेमी का दावा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो हमको फोन लगाइएगा, जब पड़ जाएगा तो क्या लगाएंगे, मुझे पता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राणवायु की आयु बढ़ा दे 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। और देखिए, तालियां भी आपकी कमजोर पड़ती है, ताली बजाने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते, ये भी जान लीजिए। आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते देखा है? जो ताली बजाते हैं ट्रेन वेन में, किसी ने अगर देखा हो तो बताइए। भाई सभा भाई, आप तो डॉक्टर हैं, आप बताइए किसी का इलाज आपने किया है ताली बजाने वाले? बीमार ही नहीं पड़ते। देखिए, ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। ताली भी बीच बीच में आपकी होती रहेगी। मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। जो आधे घंटे से काम नहीं करता है, मैं 2 मिनट में कर दिया। ऐसे ही होता है, छौका का कब पौवा कब छौका नहीं करता हूँ, तो सीधी सीधी बातें करता हूँ। उपमा अक्षोक्त बिल्कुल नहीं लिखता। ये श्रृंगार के जो लोग कवि होते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के, अब ये कह रहे थे कुछ लोग, अब हम किसी का जिक्र करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मंच है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कहें कि तेरी आंखों के तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। तो आदमी एक जुआ है, जुल्फ के नीचे कोई रह पाएगा? आप बताइए, आपको कोई आदमी बता दे आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है, बताइए नहीं करेंगे? आगे आपने देखी नहीं यार, उंगली एक डाल दे तो 2 घंटे तक बाय बाय करेगा वो आदमी, उसी में डूब जाएंगे। कैसे ऐसा हो सकता है? कहीं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो आदमी की HIV है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा है क्या? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या? मेरा पिया घर आया ओ राम जी, किसी का पिया दूसरे घर जाता है क्या? सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, तरबाउज उठाइएगा। ये काम कौन करेगा? तेरे पापा तो उठाएंगे नहीं, इसी के लिए लाखों खर्च हो रहा है, बेटा कौन करेगा? ऐसा भी कहीं होता है? मिलेंगे जब हम बारिश होगी, बेटा सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गया? ऐसा कहीं होता है? साहब अब ये देखिए, कह रहा है कि चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है?
मैंने कहा नहीं बेटा, कमजोरी का लक्षण है। प्यार तो हो ही नहीं सकता, ऐसा प्यार होता है चलते चलते रुक जाओ गिर जाओ, ये प्यार है नहीं। प्यार में अंधे होकर चलते हैं, ये कह रहे चलते चलते रुक जाता हूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं। हमारे इफ्तिखार साहब की, इफ्तिखार आलम साहब की मोहब्बत मिल गई। राणा रणजीत सिंह जी, अच्छा सबको कार्ड के साथ साथ दे रहे हैं क्या? 10-20 कार्ड दीजिए, हमको उत्तर प्रदेश में जाना है, बांटते चले जाएंगे, लेकिन खाली नोट दीजिए। अच्छा देखिए, हम लोग बड़े ईमानदार आदमी हैं, पहले मुशायरों में ये सब नहीं दिया जाता। जब नोटें कुछ बड़ी आने लगी तब से हम लोगों का ईमान गड़बड़ हो गया। क्या करें, जब सबका गड़बड़ तो हमारा भी गड़बड़। तो छूटे हुए नहीं हाथ से, लेकिन ये दे दिया, कार्ड के साथ दिए तो ले लिया। अच्छा लग रहा है। अब देखिए लगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ, केवल हंसने की बात करता हूँ, हंसाने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और एक वंदना पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ, 2-3 मिनट में अपनी बात निपटा दूंगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। वो आलसी वारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। अच्छा जब बिहार में बंद है तो शराबियों के नाम पर कहें आप लोग ताली बजाएं? अच्छा बंद तो है मैं मानता हूँ। अच्छा किसी ने भूत देखा है आज तक? भूत नहीं देखा आपने? बस बिहार में शराब की स्थिति भूत जैसी है, दिखता कहीं नहीं मिलता सब जगह है। ये स्थिति है। तब मैं कहता हूँ कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। वो आलसी वाले हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुँह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। नहीं होता है, ताली बजती है। मुंह का आप कोयल जैसे बोल रहे हैं, मुंह से मत आवाज करिए, ताली से करिए आवाज। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुँह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा। अच्छा मैं सोच रहा था घोटालेबाजों का नाम ही नहीं लूंगा, लेकिन अब तो जवान फिसल गए। कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए आपको छोड़ के कह रहा। अच्छा मैं कह रहा था मुझ मुंडा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज के हमारे नाज़िम बड़े एकदम साफ सुथरे ठीक ठाक क्लीन लग रहे हैं। तो अब क्या है कि आजकल इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैंने डर के मारे कुछ लोगों को छूट दे दिया है। जैसे डॉक्टर बैठे सभा साहब, देखिए डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, ये सारे लोग बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं। इन्हें मूछ न रहे कोई एतराज नहीं, बाकी लोग मूछ नहीं रखते। तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सुनिए श्रीमान, पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है ना? अब पिछड़े लोग जो है, थोड़ा सा आप लोग भी ताली वाली बजाइए तो लगे कि हाँ आप लोग जिंदा हैं। हाँ नहीं तो लग रहा है मनरेगा के मजदूर जैसे आप लोग। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान भी मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटुदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत अच्छा। और हंसने की शर्त पर कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसाण कहलाएंगे। देखिए इफ्तिखार भाई के साथ इनकी पूरी टीम को छोड़ के कह रहा हूं। दरअसल हम लोग का एटीएम अभी फंसा हुआ है, इसलिए इनको छोड़ के कह रहा हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं,
गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे, और सांडों का भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रूप गले जन्म पाएंगे, और पत्नी से मारनी दिखाएंगे, वो 5 लात हुट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए इनको छोड़ के कर रहा, ये नाजिम है, जब चाहे बुलाए जब चाहे भगाए, बाकी कोई हुट करे इसके लिए हमने पक्तियां पढ़ी। तमाम नौजवान बड़े उछल रहे थे। मामला कई लोग देख रहे हो, बच्चे लोग चश्मा भी साफ करके लगा रहे बार-बार कि ठीक से दिखाई दे। मामला क्या जानते हैं क्या? सुनिए 4 पक्तियां। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा 4 पक्तियां सुनिए। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, अगर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो चालू हो गई, क्योंकि बाबा कह रहे जो हम किए नहीं करने नहीं देंगे बेटा। मामला कुछ ऐसा हो गया है। सुनिए 4 पत्ती और सुनिए। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है, जमाने की इच्छा, और जहां डूब करके मरे हैं हजारों वही हो रही है नहाने की इच्छा। जहां डूब करके मरे हैं हजारों वही हो रही है नहाने की इच्छा। और 4 पंक्तियां और सुनिए कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छीको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियां पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। अच्छा एक व्यक्ति के नाम 4 पंक्तियां हमने लिखी। भाई सुंदर भाई आए हैं मालेगांव से। महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम चर्चित है राधे माँ का, आप लोगों ने भी सुना होगा। उनको जब तक गोद में कोई उठाता नहीं तपस्या पूरी नहीं होती है। तो ये एक बार खबर छपी कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। मुझे लगा कि इनको भी जोधपुर वाले जेल में शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ बाप बेटे पहले से हैं रिजर्व। अब सुनिए 4 पंक्तियां। जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। और सज्जनों मैं चाहता हूँ एक 2-3 मिनट की एक कविता है जो फैजाबाद में पढ़ने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। यहाँ कोई डर नहीं है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। आप सभी थोड़ा सा सहयोग बनाइए जी। पढ़े। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और 2 पंक्तियां संभालिएगा कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेगी, रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और जिस बात पर विवाद हुआ तो वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों भी हो गए हैं कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए।